बायसीकरण। तो ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए उत्सर्जक आधार संधि पर अग्रदिशिक बायस तथा संग्राहक आधार संधि पर पश्चदिशिक बायस रिवर्स बायस दिष्ट वोल्टता प्रदाय द्वारा लगाया जाता है। इस व्यवस्था को बायसीकरण कहते हैं। उचित बायसीकरण से ट्रांजिस्टर का प्रचालन बिंदु इसके अभिलाक्षणिकों के सक्रिय क्षेत्र में रखा जाता है। उचित क्यू बिंदु का जो चुनाव है वो प्रवर्धक में निविष्ट संकेत वोल्टता क्या है, लोड प्रतिरोध, उपलब्ध शक्ति सोर्स तथा कितनी विकृति वोल्टता होगी तथा ट्रांजिस्टर का उपयोग हम किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, इन पे निर्भर करता है। तो क्यू बिंदु की स्थिति शांत अवस्था में संकेतों की अनुपस्थिति में धारा IB, IC तथा वोल्टता VC द्वारा निर्धारित की जाती है। सामान्य ताप और निर्गत धारा पर प्रचालन के लिए HFE तथा VBE के परिवर्तन मुख्यतः क्यू बिंदु के विस्थापन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः बायस परिपथों की अभिकल्पना में डिजाइन में इन प्राचलों के परिवर्तनों से क्यू बिंदु पर जो प्रभाव पड़ता है उसको नगण्य बनाना भी अपेक्षित होता है। अर्थात जो क्यू बिंदु को फ्लक्चुएट करने वाले कारक हैं, अस्थायित्व के कारक हैं, उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, किया जाए। क्योंकि क्या है कि ट्रांजिस्टर है उस पर जो टेम्परेचर में चेंज होने पर निवेश प्रतिरोध HIE, अग्रधारा अंतरण अनुपात HFE है, इन पर जो टेम्परेचर का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। ताप वृद्धि से आवेश वाहकों की ऊर्जा बढ़ती है जिससे उनका विसरण अधिक तीव्रता से होता है, फलस्वरूप HFE में वृद्धि होती है। साथ ही नियत आधार धारा IB के लिए कम उत्सर्जक आधार वोल्टता VB की आवश्यकता होती है। तो टेम्परेचर में चेंज होने पर ये सभी राशियां हैं वो चेंज हो जाती हैं। अतः क्यू बिंदु को मिनिमाइज बनाने के लिए हमें बायस किस प्रकार से बनाएं, बायसीकरण किस प्रकार से करें, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो पहला है नियत बायस, फिक्स्ड बायस्ड। तो नियत बायस का जो परिपथ चित्र है वो कुछ इस प्रकार से है, दिए गए चित्र के अनुसार है। इसमें एक शक्ति पर्दाय VCC द्वारा बायसित करने की यह सरलतम विधि है। इसमें प्रतिरोध RB द्वारा VCC शक्ति पर्दाय से ट्रांजिस्टर के आधार पर नियत धारा IB पहुंचाई जाती है, इसलिए इस विधि को नियत बायस विधि कहते हैं। इसमें अभीष्ट प्रतिरोध RB आधार धारा तल को नियोजित करता है। लोड प्रतिरोध RL निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र में प्रचालन बिंदु Q को स्थापित करता है तथा निर्गत संकेत वोल्टता है वो उत्पन्न करता है। तो किरचॉफ के नियम से इसके निवेश पास के लिए VBB माइनस RB IB माइनस VBE बराबर 0 या IB बराबर VCC माइनस VBE अपॉन RB, बट VBE का जो मान है वो VCC के सापेक्ष अति अल्प है। तो IB है, आधार धारा है, वो लगभग बराबर होगी VCC अपॉन RB। तो आधार धारा IB नियत रहती है, इस कारण इस परिपथ को नियत बायस कहते हैं। तथा निर्गम पास के लिए आउटपुट लूप के लिए VCC माइनस ICRL माइनस VCE बराबर 0। चूँकि IC बराबर HFE इंटू IB, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो VCE बराबर VCC माइनस HFE RL IB। तो ये जो समीकरण 2 है इसमें VCC तथा RL तो नियत हैं, लेकिन HFE के मान में यदि ताप के कारण कोई परिवर्तन होता है तो वो सीधे VCE के वैल्यू को प्रभावित करता है, जिससे प्रचालन बिंदु Q विस्थापित हो सकता है। अतः यह परिपथ ताप से अधिक प्रभावित होने के कारण बहुत कम उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसका जो स्थायित्व है वो अच्छा नहीं होता है। द्वितीय प्रकार का जो
बायसीकरण है वो स्वाभिनीति या उत्सर्जक पुनर्निवेश से बायसीकरण है। इसका जो परिपथ चित्र है वो इस प्रकार का है। इस बायसीकरण व्यवस्था में ताप का प्रचालन बिंदु पर प्रभाव न्यूनतम होता है। इस विधि को स्वतः उत्सर्जक या वोल्टता विभाजक बायसीकरण कहते हैं। इस विधि में 4 प्रतिरोध R1, R2, RL तथा RE प्रयुक्त होते हैं। निवेश प्रतिरोध R1 तथा R2 स्थिर बायस प्रदान करते हैं, परंतु जो प्रतिरोध RE है ये ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। तो प्रतिरोध R1 तथा R2 के मान इस प्रकार लेते हैं कि शक्ति प्रदाय VCC तथा ग्राउंड G के मध्य में विभाजन से उत्पन्न R2 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VB का मान RE के सिरों के विभवांतर के मान से थोड़ा सा अलग मात्रा में अधिक हो, ताकि ट्रांजिस्टर के आधार पर नेट अगर्दिशिक बायस फॉरवर्ड बायस लगे। इस स्थिति में आधार धारा IB धारा I1 तथा I2 की तुलना में अत्यल्प होती है। इसके अतिरिक्त R1 का मान RL की तुलना में अधिक होता है। ये जो RL है इसकी तुलना में R1 का मान है वो अत्यधिक होना चाहिए। ट्रांजिस्टर के निवेश B तथा ग्राउंड G बिंदुओं के मध्य पर यदि थेवेनिन प्रमेय की कल्पना की जाए तो थेवेनिन प्रमेय के अनुसार एक वोल्टता स्रोत VBB तथा प्रतिरोध RB की कल्पना की जा सकती है, जहां पर वोल्टता विभाजन के सिद्धांत से VBB बराबर R2 बटा R1 प्लस R2 इंटू VCC तथा तुल्य प्रतिरोध RB बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लें। तो जो उक्त परिपथ चित्र है इसका जो संशोधित परिपथ चित्र होगा वो निम्नानुसार होगा। इस ट्रांजिस्टर का जो इमीटर है, जो करंट IB प्लस IC फ्लो हो रही है वो प्रतिरोध RE के द्वारा ग्राउंड हो रही है। बेस में जो करंट है वो IB है तथा यहाँ पर थेवेनिन प्रमेय से जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में वो RB है, वोल्टता है वो VBB है। यहाँ प्लस VCC सप्लाई दी जाती है, RL से जो करंट फ्लो होती है वो IC है। तो किरचॉफ के नियम से निवेशी परिपथ के लिए VBB बराबर IBRB प्लस VBE, यहाँ पर जो दोनों टर्मिनलों के मध्य वोल्टता है IBRB प्लस VBB प्लस IB प्लस IC इंटू RE, जिससे VBB माइनस VBE बराबर IBRB कॉमन ले लिया, यहाँ एक बचा और यहाँ पर बचेगा RE बाई RB प्लस ICRE, बट IB बराबर IC अपॉन HF ही होता है। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है VBB माइनस VBE बराबर RB IC अपॉन HFE इंटू कोष्टक 1 प्लस RE अपॉन RB प्लस RE अपॉन RB HFE। समीकरण नंबर 3 दे दिया है। इस समीकरण 3 से यदि हम IC को एक साइड में रखें और दूसरे का पक्षांतरण कर दें तो IC बराबर VBB माइनस VBE अपॉन RB इंटू HFE अपॉन 1 प्लस RE अपॉन RB कोष्टक 1 प्लस HFE। समीकरण नंबर 4। लेकिन HFE की जो वैल्यू होती है वो 1 की तुलना में अत्यधिक होती है, अतः IC लगभग बराबर है VBB माइनस VBE अपॉन RB इंटू HFE अपॉन 1 प्लस HFE RE अपॉन RB। इसे हम समीकरण नंबर 5 दे रहे हैं। तथा संग्राहक परिपथ के लिए VCC बराबर ICRL
प्लस VCE प्लस IB प्लस IC इंटू RE, लेकिन IB की वैल्यू IC की तुलना में अत्यल्प है, अतः VCC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VCE प्लस ICRL प्लस RE। इसे समीकरण नंबर 6 दे दिया है। तो ये समीकरण 6 है, ये लोड लाइन का समीकरण को व्यक्त करता है, जहाँ पर प्रभावी प्रतिरोध RL प्लस RE है तथा प्रभावी जो वोल्टता स्रोत है, संग्राहक बैटरी वोल्टता है, वो VCC है। इस समीकरण के सहायता से आलेख द्वारा या विश्लेषक विधि द्वारा बिंदु Q का निर्धारण किया जा सकता है। इस विधि में तापवर्धी के बावजूद प्रचालन बिंदु का स्थायित्व रहता है। इसका कारण है कि जब ताप में वृद्धि होती है तो ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक तथा संग्राहक धारा दोनों में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप नेट अग्रदिशिक बायस फॉरवर्ड बायस में जो कमी होती है, जो आधार धारा में कमी कर संग्राहक धारा में स्वतः कमी कर देती है। इस प्रकार ताप का प्रभाव ट्रांजिस्टर के प्रचालन बिंदु पर नगण्य पड़ता है। यानी IC के मान के लिए HFE अंश और हर दोनों में उपस्थित है। यहाँ देखें हम HFE अंश और हर दोनों में ही उपस्थित है, जिससे HFE के परिवर्तन का प्रभाव IC या VC पर कम होता है। यदि HFE का मान अधिक हो तथा RE तथा RB को हम बराबर मान लें तो IC का मान HFE पे निर्भर ही नहीं रहेगा, फिक्स मान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त VB भी अधिक लेकर IC की VB पर निर्भरता को कम रखा जा सकता है। अतः जब RE की वैल्यू RB से काफ़ी कम है, RE बढ़ाने से ऋणात्मक पुनर्निवेश बढ़ जाएगा और लब्धि है घट जाती है। इस प्रकार स्वाभिनित पुनर्निवेश बायसीकरण से उच्च कोटि का जो स्थायित्व है वो प्राप्त किया जाता है। अब यदि हम बात बायस स्थायित्व की करें तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के सामान्य प्रचालन के लिए उचित बायस द्वारा ट्रांजिस्टर का Q बिंदु निर्धारित करते हैं तथा प्रॉपर वर्किंग के लिए जो Q बिंदु है वो नियत और स्थायी होना चाहिए, उसमें चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। परंतु ट्रांजिस्टर के प्रचालन ताप पर निर्भर करते हैं, जिससे प्रचालन बिंदु भी विस्थापित हो जाते हैं। अतः ट्रांजिस्टर के Q पॉइंट के स्थायित्व के लिए आवश्यक हो जाता है कि ताप के प्रभाव का परिपथ में यथासंभव निराकरण किया जाए, ताप का जो प्रभाव हो उसको मिनिमाइज किया जाए। तो IC के अस्थायित्व के 3 स्रोत होते हैं: उत्क्रमित संतृप्त धारा ICO, आधार उत्सर्जक वोल्टता VBE तथा गुणांक बीटा या HFE। अतः ये जो IC है वो फंक्शन है ICO, VBO और VB का। यहाँ ICO, VBE तथा बीटा है वो HFE के बराबर है। यदि आंशिक अवकलन IC के सापेक्ष करें तो जो परिणामी परिवर्तन होगा वो होगा डेल्टा IC बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल ICO डेल्टा ICO प्लस डेल IC अपॉन डेल VBE डेल्टा VBB तथा प्लस डेल IC अपॉन डेल बीटा इंटू डेल्टा बीटा। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं S डेल्टा ICO प्लस S डैश डेल्टा VBE प्लस S डबल डैश डेल्टा बीटा। यहाँ पर S है वो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा ICO है जब VBE तथा बीटा नियत माने जाएं। S डैश है वो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE है जब IC और बीटा नियत हैं, तथा S डबल डैश है वो डेल IC अपॉन डेल बीटा है जब ICO और VB हैं वो नियत रहते हैं। तो ये S1, S डैश तथा S डबल डैश स्थायित्व गुणांक कहलाते हैं। ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए स्थायित्व गुणांक S है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ट्रांजिस्टर में ताप वृद्धि के कारण सहसंयोजी आवरण टूटते हैं, जिसके कारण उत्सर्जक आधार परिपथ में क्षरण धारा प्रवाहित होती है। इस कारण संग्राहक धारा IC में आधार घटक IB घटक के साथ साथ ICO का घटक भी होता है। संग्राहक के ताप वृद्धि में क्षरण धारा में बहुत अधिक वृद्धि होती है।
ICO का मान प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि में लगभग 2 गुना होता है। अतः ट्रांजिस्टर के प्रचालन बिंदु के स्थायित्व गुणांक में S का ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। महत्वपूर्ण जो भाग है वो क्षरण धारा के कारण होता है। तो S का मान जितना कम होगा उतना ही संग्राहक धारा पर ताप का प्रभाव कम पड़ेगा। इसलिए प्रचालन बिंदु के स्थायित्व के लिए S न्यूनतम होना चाहिए। अब चूंकि IC बराबर बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO, इस समीकरण 1 का अवकलन करते हैं तो 1 बराबर बीटा डेल IB डेल अपॉन डेल IC प्लस बीटा प्लस 1 डेल ICO अपॉन डेल IC। यहाँ डेल ICO अपॉन डेल IC को हम यदि S के रूप में प्रतिस्थापित करें तो 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC बराबर बीटा प्लस 1 अपॉन S, जिससे S बराबर बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC। समीकरण 2। तो समीकरण 2 में डेल IB अपॉन डेल IC प्रवर्धक के बायसीकरण परिपथ पर डिपेंड करता है। इसलिए बायसीकरण के लिए उचित परिपथ लेकर S का मान कम किया जा सकता है। अब पहले पॉइंट लें नियत बायसीकरण। इस विधि में आधार धारा नियत रहती है, संग्राहक धारा IC पे निर्भर नहीं करती, अर्थात डेल IB अपॉन डेल IC 0 होगा, जिससे S बराबर बीटा प्लस 1 होगा। यदि हम मान लें कि बीटा बराबर 50 है तो S बराबर 51 हो जाएगा, यानी कि ताप वृद्धि में क्षरण धारा में बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी। तो परिपथ के जो निर्गम में संग्राहक धारा में भी बहुत ही तेज़ी से वृद्धि होगी। अतः ये परिपथ ताप के साथ बहुत अधिक संवेदनशील हो जाता है। अतः व्यावहारिक रूप से इस परिपथ का कुछ ज़्यादा उपयोग नहीं है। दूसरे प्रकार का जो बायसीकरण है वो स्वाभिनिति या उत्सर्जक बायसीकरण है। इस अवस्था के लिए VBB बराबर IBRB प्लस VBE प्लस IB प्लस IC इंटू RE। संग्राहक धारा IC के सापेक्ष अवकलन करने पर 0 बराबर RB डेल IB अपॉन डेल IC प्लस 0 प्लस डेल IB अपॉन डेल IC प्लस 1 इंटू RE, जिससे डेल IB अपॉन डेल IC बराबर माइनस RE अपॉन RB प्लस RE। और यहाँ पर जो RB है वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है। इसको सोल्व करेंगे तो S बराबर 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस RB प्लस RE। यदि इस परिपथ में RB अपॉन RE है वो 1 से काफ़ी कम है तो S बराबर लगभग 1 हो जाता है। जब RB अपॉन RE टेंस टू इन्फिनिटी है तब S बराबर बीटा प्लस 1 होता है, तथा यदि बीटा प्लस 1 मच ग्रेटर देन RB अपॉन RE है तो S बराबर 1 प्लस RB अपॉन RE हो जाता है। अतः उक्त बायसीकरण में जो स्थायित्व है वो अधिक उत्तम होता है, क्योंकि RB और RE के मान निर्धारित करके हम S का मान है वो निर्धारित कर सकते हैं। अतः उत्तम स्थायित्व प्राप्त होता है। उत्तम स्थायित्व प्राप्त होने पर ताप के साथ या धारा के साथ Q बिंदु का जो विचलन है वो कम से कम होगा।